हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू एंड व्हाई। ठीक है, ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी डिसीजन या कंक्लूजन पर पहुँचें। प्राइवेट रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप कांटेक्ट करके मुझसे डिटेल रीडिंग या एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, क्योंकि जो लोग सिंगल क्वेश्चन भी मुझसे लेते आए हैं उनको अंदाज़ा है कि मैं इतना डिटेल आंसर उसका देती हूँ। प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, इसी तरह सिंगल क्वेश्चन भी वो नहीं है फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका मीडियम जो होता है डिलीवरी देने का, यानी उसको रिप्लाई करने का, वो बस डिफरेंट होता है। डिटेल रीडिंग जो होती है वो लाइव होती है, और सिंगल क्वेश्चन जो है वो वॉइस नोट पर होता है। अब तो मैं ये सब कुछ बताने लगी हूँ, पहले मैं बिल्कुल भी नहीं बताती थी, लेकिन लोग जो हैं वो इस पता नहीं 75 करोड़ किस्म के सवालात करते हैं, एंड आई डोंट नो व्हाट इज़ द लेवल ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। वेल, चलिए जी, ये शर्त है कि आपका सिंगल क्वेश्चन ही होना चाहिए। आप एक सवाल पूछ के उसमें 50 करोड़ सवाल मिला लेते हैं, दिस इज़ वेरी अनफेयर। ठीक है, चलिए जनाब, हु इज़ मिसिंग यू, हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू, सॉरी, हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू। जाहिर बात है मिस भी कर ही रही होगी वो एनर्जी। बैलेंस नंबर 14, who wants to connect with you and why? Shine. Flow. सबसे पहले तो ये चेक करते हैं कि कौन आपसे कनेक्ट करना चाहता है। वेल, आई कैन सी एक ऐसा पर्सन जो कि आपके साथ, आपके अंदर, आप में मौजूद ज़िंदगी के हर रंग को देखता है। उसको लगता है कि आप एक ऐसी शख्सियत हैं जो उसी का एक दूसरा टुकड़ा है, जिसको हम ट्विन फ्लेम कहते हैं। यानी अगर आप मेल हैं तो आपका फ़ीमेल पार्टनर, और अगर आप फीमेल हैं तो आपका मेल पार्टनर। और वो बिल्कुल ऐसा कि जैसे आप ही का हिस्सा है वो। आप दोनों जब एक साथ ब्लेंड होते हैं तो एक साथ मिलते हैं, आप लोगों की लाइक्स डिसलाइक्स, आप लोगों की अपीयरेंस बहुत ही ज़्यादा एक जैसी है। आपको बहुत सारे लोग कहते होंगे कि आपकी शक्ल उससे बहुत मिलती है, आप तो बिल्कुल उसी तरह के हो गए। याद है आपका वो एक पर्सन था, याद है आपकी उससे दोस्ती थी, अरे वो जो था ना, वो जो थी ना। यानी आहिस्ता आहिस्ता आपकी बहुत सारी आदत और अतवार जो हैं वो उसकी तरह बनने लगी हैं। या तो आपके साथ ऐसा होने लगा है, या फिर इस पर्सन के साथ ऐसा होने लगा है कि बहुत सारे लोग इस इंसान को मिलकर इससे कहने लगे कि तुम तो बिल्कुल उसी की तरह हो गए हो या उसी की तरह हो गई हो। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि जो आपसे कनेक्ट करना चाहता है इंसान, इसकी लाइफ में अब जाकर थोड़ा स्टेबल और एक बैलेंस आया है, इसीलिए ये आपके साथ किसी एक फ्रेश स्टार्ट को करना चाहता है। एंड दिस पर्सन इज़ लुकिंग फॉर यू, दिस पर्सन इज़ सर्चिंग। आपको ढूंढ रहा है ये इंसान, तलाश कर रहा है कि कहाँ हैं आप, क्या कर रहे हैं, क्या है आपकी एक्टिविटीज़, क्योंकि ये आपके साथ कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहा है, ताकि जिस तरीके से एक ब्लूम और एक रेनबोज़ की तरह जितने कलर्स आपने बिखेरे थे, वो तमाम कलर्स दोबारा से आप ये इंसान उसको सेंस करे, और सेंस करके जो खुशी और जॉय इसको आपके साथ मिलता है। बिकॉज विद दिस 19 नंबर, दिस इज़ एक्चुअली अ सन कार्ड। एक बहुत बड़ी खुशी, एक बहुत बड़ा सुकून, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, यानी आप इसकी लाइफ की एक अल्टीमेट हैप्पीनेस हैं। मैं ये भी देख सकती हूँ कि कोई सिमिलर जेंडर आपसे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर है। यहाँ तो बिल्कुल दोनों मेल और फीमेल हैं, लेकिन ये जो कलर्स हैं ये सिमिलर जेंडर के जो है वो लेस्बियन, गे, LGBT, वो जो बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड भी चला हुआ है, कोई सेम जेंडर आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर है। और डे टू डे, स्टेप बाय स्टेप, सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन जानना, बैलेंस को देखना, स्टेबिलिटी को देखना,
हर वो चीज़ जिसमें वही वाली बात कि मैं नहीं तू हो जाऊं, तो वो चीज़ काफ़ी इनको प्राउड लगती है कि यार मुझे इससे मिलाया जा रहा है, हाँ मैं भी बिल्कुल इसी की तरह या हो गया हूँ या हो गई हूँ। हाँ वाकई वो वक्त तो बहुत ही अच्छा था, हाँ यार वो तो ज़बरदस्त पर्सनालिटी, अरे यार उससे मेरा क्या मुकाबला, हाँ पता नहीं वो कहाँ है, हाँ वाकई ये वो। तो इस तरह की चीज़ें, और रीज़न वही है कि डे टू डे इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जितना इस कनेक्शन से ये इंसान दूर है उतना इसकी पहचान खोती जा रही है। आप शायद एक वो इंसान है जिसकी वजह से लोग इसको भी जानते थे, पहचानते थे। लोग आपके मुतालिक इससे इतने ज़्यादा सवालात कर रहे हैं कि आपको ख़ुद नहीं समझ में आ रहा कि आई मीन वाई। और इस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इसको कांटेक्ट करें या ना कांटेक्ट करें, बिकॉज़ जो भी है उसने बिल्कुल डिफरेंट किया हुआ है अपने आप को। तो ये एक ऐसा कनेक्शन है जो कि इस वजह से भी आपको आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है, बिकॉज़ ये वाकई अपनी ज़िंदगी में वो दोबारा से स्पार्क, वो कलर्स, वो रोशनी, वो खुशी अपनी ज़िंदगी में लेकर आना चाहता है। एंड विद द बॉटम ऑफ द डेक दिस इज़ दे वांट टू मतलब एक तरीके से आप ये समझ लीजिए इनकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, ये जो कनेक्शन है जो आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है, इनकी ज़िंदगी में चीज़ें बड़ी सिंपल वे में रोटेट हो रही हैं। अगर चीज़ पानी को हाथ लगाते हैं तो वो पानी ही रहता है। कुछ लोगों को कहते हैं ना कि वो मिट्टी को भी हाथ लगाएं तो सोना, और सोने को हाथ लगाएं तो मिट्टी। इनकी लाइफ में ठहराव आया हुआ है, रुके हुए हैं। हर चीज़ में दिल पकड़ लेना, हर चीज़ में सुकून लेना, एक कोने में पड़े हो जाना, लथार्जिक हो जाना, अपने आप को इतने से पानी में समझना कि तूफ़ान में है, और तूफ़ान आ जाए तो फिर ख्याल ही नहीं करना कि क्या करना है। जिस तरफ दुनिया ले जा रही है, जिस तरफ ज़िंदगी ले जा रही है, विदाउट एनी गोल, विदाउट एनी थिंग, they are just moving. They don't have any significant गोल, कोई टारगेट, कुछ नहीं है, बट एक जगह अपनी जगह खड़े हुए हैं। और इनको इनकी ग्रोथ में स्टेगनेंसी आ गई, इनकी ग्रोथ में ठहराव आ गया है। विद द नर्चर कार्ड इनको ये वो जॉय, वो पुश, वो तमाम चीज़ें दोबारा से चाहिए हैं। तो कौन आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है, ये कोई पर्सनालिटी ट्रेट्स मैं आपको देख लूँ, फॉर श्योर इसके ब्लैक हेयर हैं, ये तो मैं आपको बता दूँ। आप शायद बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिंग करते हैं, आप ब्यूटिशियन हो सकते हैं, या आपको बहुत ज़्यादा अपने हेयर डू करने की आदत है, आप डाइज बहुत ज़्यादा लेते हैं, बड़े डिफरेंट डिफरेंट ट्रेंड के कलर्स आप कर लेते हैं। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितना ही चैलेंजिंग और कितना ही डेयरिंग लुक क्यों ना हो, लेकिन आप कर लेते हैं। दूसरी तरफ ये भी कि ये साधु के रूप में हैं, एक बड़े ही ट्रेडिशनल से, रिलीजियस से रूप में ये रहते हैं, बहुत ही मॉडर्स, बहुत ही डाउन टू अर्थ। और कोई इनके अंदर ऐसी बात नहीं है कि कोई इनको बोले कि इनकी गर्दन में सरिया है या कोई ऐसी बात। बट ये जो एनर्जी आपसे कनेक्ट करना चाह रही है, ये बोर्डम का बेसिकली बहुत ज़्यादा शिकार है। ये आपको देखती इस तरीके से कि आप बहुत ही वाइब्रेंट हैं, आपकी चारों तरफ हर वक्त रोशनी रहती है। जो आपसे कनेक्ट करता है ये ख़ुद भी ग्रो करते हैं, आपको भी ग्रोथ देते हैं। तो ये एक ऐसी एनर्जी से इन्होंने ख़ुद अपने आप को डिटैच किया हुआ है, जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी से समझ लीजिए कि मैं 100% तो नहीं, लेकिन 60% स्पार्क कहना चाहिए, खुशी नहीं स्पार्क कहना चाहिए। और किसी को आपसे बहुत ज़्यादा होप है, किसी को लग रहा है कि आप उसको लिटरली उसकी फर्टिलिटी में गाइड करेंगे। मैं ये भी देख सकती हूँ कि ये पर्सन अपनी फर्टिलिटी के मैटर्स को लेकर काफ़ी परेशान है और बहुत स्ट्रगल भी कर रहा है। अगर लेडीज़ हैं तो डेफिनेटली उनके यूट्रस की, या जो उनका रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है, उससे रिलेटेड कोई फर्टिलिटी का कोई ट्रीटमेंट चल रहा है। एंड दे आर होपिंग कि भाई आपसे पता चले तो गाइडेंस मिले, बिकॉज यू आर एन एक्सपीरियंस पर्सन। शायद आप डॉक्टर हो सकते हैं, शायद आप गाइड करते हो, आपके बहुत सारे कॉन्टैक्ट में ऐसे डॉक्टर्स हों जो कि इनको बिल्कुल राइट अवे में डील करें, या इनकी तरफ कोई गुड न्यूज़ आई हुई है। अदर देन दैट, अगर ये करियर की बात है तो डेफिनेटली इनको कहीं से ये भी पता चला हो कि आपने किसी को कोई बूम दिया, किसी का हाथ पकड़ा तो उसकी भी ग्रोथ हो गई। तो यू नो दीज आर लॉट ऑफ थिंग्स। ये जो एनर्जी आपसे कनेक्ट करना चाह रही है, ये इस तरह के इसके ट्रेड्स हैं। लेट्स सी मोर। हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू? हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू? Who wants to connect with you? Who wants to connect with you? यूनियन देख लीजिए जनाब, इंटीग्रेशन, यूनियन का कार्ड आ गया। जो भी है वो डेफिनेटली यूनियन चाहता है। मेमोरीज, नॉस्टैल्जिया, पुरानी यादों से बाहर नहीं निकल पा रहा, फॉर श्योर। अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकता है, या ये आप हैं, या ये एनर्जी हो सकती है। और इसको काफ़ी हद तक अब ठीक ठाक तरीके से ये रियलाइज़ हो रहा है कि गलती की आपसे ताल्लुक़ ख़त्म करके।
फियर्स, लिमिटेशंस। इन्होंने अपने आप को बहुत वेल प्लान्ड वे में लिमिटेड किया होगा। वेल प्लान्ड वे में जब इनको लगा कि एक ही लकड़ी से हाँकने वाले लोग नहीं होते, कि मेरी ज़िंदगी में तो फट्टूपन चल रहा है तो सारे के सारे भाड़ में जाएं, और मेरे साथ बुरा चल रहा है तो मैं किसी की ज़िंदगी की खुशियाँ देखकर क्या करूं। मतलब मेरा हाथ जला हुआ है तो मैं सारी दुनिया को हाथ जला दूं, सारी दुनिया को आग लगा दूं, ये वाली चीज़। और दूसरा कि अगर मैं खुश हूँ तो चाहे किसी के घर में अल्लाह माफ़ करे मैयत ही भी क्यों ना हो तो वो भी भंगड़ा करता हुआ नजर आए। आई मीन यू नो, सेल्फिश थिंकिंग। और देखिए, होता ये कि इंसान अगर अपने किसी टफ साइकिल से गुजर रहा होता है ना, तो उसका कसूर नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में कोई टफ साइकिल आया, या आपका कसूर नहीं है कि उसकी ज़िंदगी में कोई टफ साइकिल आया। मैटर ये करता है कि अगर वो आपके पास आपकी खैरियत पूछने के लिए भी खड़ा हुआ है तो आपको इसकी भी कदर करनी चाहिए, आपको या इस पर्सन को। ये जो पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है, एक्चुअली इनके साथ हुआ ये है कि इनको लगा कि मेरी ज़िंदगी में भंडे हैं तो सबकी ज़िंदगी में भंडे होने चाहिए, चाहे सबकी ज़िंदगी ठंडी क्यों ना चल रही हो। तो फियर है इनको खौफ है कि ये अगर आपको अप्रोच भी करें, आपकी तरफ आएँ भी, तो डेफिनेटली ये जो इनको ये फियर है ना कि आप नहीं भी चाह रहे होंगे, ये एक इल्यूजन में रह रहे हैं। आप अगर इस कार्ड को गौर से देखें कि ना चाहते हुए भी आप इनका गिरबान पकड़ लेंगे, एंड आई थिंक आपकी ऐसी कोई इंटेंशन भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेट्स सी मोर, वन मोर मैसेज। वैनिटी एंड प्राइड, अक्कड़, ईगो, फूट फूट के इनका रोम रोम ये कह रहा है कि ये आपसे किसी ना किसी तरीके से कनेक्ट कर ले, लेकिन वही 100 बातों की एक बात कि अपने गुरूर और अपने घमंड में इस आदमी को नहीं निकलना। थर्ड आए, ये देख सकते हैं कि इनको दिन ब दिन ये चीज़ ट्रिगर होती है। इनका रोम रोम इस बात की गवाही दे रहा है कि आपसे ये कनेक्ट कर लें, लेकिन जाहिर बात है सड़ियल मिजाज। तो भाई अपने घर में रहो और सुकून से रहो, ठीक है। चलिए जी, हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू। मैं टैरो से बिल्कुल आखिरी में देखूंगी कि वाई। अभी मैं सिर्फ वो सारे ट्रेड्स निकाल रही हूँ। हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू, कौन है जो आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है। गिल्ट, जो भी इसने इंसान ने किया आपके साथ, गिल्ट इसको बोल रहा है एक्सपेंशन। यहाँ पे भी ग्रोथ की बात है, फर्टिलिटी की बात है, बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा है। और डेफिनेटली इनकी फैमिली में ये एक एक्सटेंशन आ रहा है जिसकी वजह से इनको काफ़ी शर्मिंदगी है कि यार अब इस टाइम पे मेरी कौन मदद करेगा। वही इंसान होता था या वही होती थी जो मेरे पास होती थी, अब मैं अपनी इस प्रॉब्लम को किससे डिस्कस करूं। मैंने तो अपने बिला वजह में अपने अतराफ़ में ऐसी ऐसी चीज़ें कर दी, अब कौन आएगा, किससे कहूँ। वो मेरी एक स्पिरिचुअल दोस्त है, स्पिरिचुअल फ्रेंड है, फ्ला ब्ला ब्ला ब्ला, मेरी सोलमेट है, एंड दिस एंड दैट एंड ऑल। इम्पेशेंट, ये चांद को छू लेने वाली बात है। ये इस हद तक इनके अंदर ये चीज़ें ट्रिगर हो रही हैं कि इनको लग रहा है कि इन्होंने तो जैसे कुछ किया ही नहीं, बस अभी माँ के बतन से पैदा हुए हैं और फ़ौरन आकर बोलेंगे हेलो। लेकिन इन्होंने जो कुछ भी किया है, दे आर गेटिंग दिस वाइब एंड दिस डाउनलोडिंग कि इनको इनके एंजल्स, इनको बहुत सारे ख्वाब आ रहे होंगे। ये मैं आपको ट्रूली बता दूँ, इनको बहुत से ऐसे साइंस और सिग्नल्स आ रहे होंगे जिसमें इनको इंडिकेट हो रहा होगा कि तुमने इसका दिल दुखाया है, तुमने इसको हर्ट किया है, तुम इससे बात करो, तुम इसकी तरफ जाओ। आपको बहुत सारे इस एनर्जी को बहुत सारे ऐसे ख्वाब में ये चीज़ें नज़र आ रही होंगी। लेकिन वही वाली बात है कि ये सच की गोलियां बहुत कम ही लोग खाते हैं। वैनिटी, आजकल तो बिल्कुल इनकी एनर्जी ऐसी है कि इनको कख फ़र्क नहीं पड़ता, अपने ही भरम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अच्छी भली गैदरिंग में भंगी बन के पहुंच जाएं और बोलें तो मेरा ये तो अपना स्टाइल है बिड़ू, तो वो वाली बात। और लोग इनको देखते हैं पार्टी में पता नहीं क्या बनकर आ जाते हैं, और घर में बैठे हुए तो गरारा वलीमा पहन कर आ जाएंगे, शेरवानी। मतलब दे डोंट नो हाउ द वे दे आर बिहेविंग। तो और ये इस वजह से भी है बिकॉज यू आर द ओनली वन जो इनको इनकी स्किन में रहते हुए इनको एक्सेप्ट करते थे, बाकी लोग ऐसे नहीं हैं। परफेक्शनिस्ट बनने के चक्कर में कि इनकी गलती नहीं है, ये बिल्कुल ठीक हैं, तो इनके अंदर की जो चीज़ है ना, वो लोगों को दिखाने के लिए कि मेरा डिसीजन परफेक्ट था, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मेरे पास सब कुछ ठीक है। लेकिन ये जो अंदर है ना, ये जो अंदर का इंसान है, उसने की हैं गलतियाँ। डिस्पॉन्डेंस देख लें, धजा बना दी इन्होंने अपनी यहाँ बिल्कुल बुरी तरीके से। हर कोई इनसे क्वेश्चन कर रहा है, हर कोई इनसे पूछ रहा है कि क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है।
इवन इनके बच्चे भी अब उलझने लगे हैं इनसे, या आपके घर में अगर कोई बच्चा है तो वो भी क्वेश्चन करते हैं कि क्या हुआ है ऐसा कि आपकी हालत ऐसी हो गई है। और ये जो आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है, इनके पास कोई जवाब नहीं है, बिकॉज ये भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इनकी लाइफ भी स्टेबल है, आपकी लाइफ भी स्टेबल है, लेकिन जो ग्रोथ का मार्जिन है वो रुका हुआ है। आप शायद बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, इनकी लाइफ में बिल्कुल। और ये रिश्ता बड़ा बिटर स्वीट है, कभी खट्टा कभी मीठा, लेकिन अब की दफ़ा ऐसा कुछ हुआ है कि ऐसा विक्टिम कार्ड प्लेट किया गया है कि आप चाहें भी तो इनको माफ़ नहीं कर सकते। पता नहीं क्या ऐसी चीज़ हुई है, लेकिन वही वाली बात कि मुर्दे अकड़ते हैं, मौला अली का कौल है, इंसान नहीं अकड़ते। अगर आपको लगता है कि बिला वजह में कोई ऐसी एनर्जी आपके साथ कनेक्ट करना चाह रही है जो कि उलझन में है, तकलीफ़ में है, तो आप ख़ुद अपने दिल से इंट्यूटिवली उस चीज़ को सोचें एंड देन लेट इट गो। बिकॉज इससे होगा ये कि आपकी ना ग्रोथ रुकेगी और ना आपका जहन का सुकून रुकेगा, ठीक है। और इस इंसान को खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ये चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी। लेट्स सी मोर। हु वॉन्ट्स टू कनेक्ट विथ यू? कौन आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है? वेरी सून, बहुत जल्द जो भी होगा, आपको क्लियरली डिसीजन मेकिंग में आपकी आसानी होगी और आपको जल्दी डिसाइड करना भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका मेंटल पीस बहुत इंपॉर्टेंट है। वेडिंग, शायद कुछ ना कुछ शादी से रिलेटेड कोई ऐसी बात है जो आपसे ये इंसान कनेक्ट करके डिस्कस करना चाह रहा है, क्योंकि इसकी शादी पे बात आ गई है, दो लोगों में घिर गया है, कुछ इस तरह की एनर्जी ज़रूर है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। या तो इनके अगर ये हस्बैंड वाइफ एज अ कपल कहीं और ज़िंदगी गुजारते हैं तो इनके पार्टनरशिप में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, और अब अगर इनका रिकन्सिलिएशन का मुताल्लिक आपको पता चलेगा तो फिर इनका सर और आपका डंडा फिर धोएगा बड़ा सा भंडा, ठीक है ना। तो और अब अगर आपको कहीं से भी ये बात पता चली कि मैं आपके साथ इन्होंने जिस किस्म का जो है वो मेस किया था, अब ये उसी मेस करने के बाद हल्ला गुल्ला और पार्टी पुटियाँ कर रहे हैं, तो फिर तो हो गया। एंड दिस पर्सन इज़ एक्चुअली आस्किंग यू टू गिव अ रिलेशनशिप अ चांस। चाहे ज़रूरी नहीं है कि इनका अपना किसी और से रिश्ता ही चल रहा हो, ये आपसे भी डिमांड कर रहे हैं कि इस रिश्ते को, और आप अपने आप को अब आप अपने कंट्रोल वो नहीं करना चाह रहे। आपने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला है, बिकॉज ये आपके लिए भी एक्सेप्ट करना आसान नहीं था जो कुछ। मेरे ख्याल में मैं जो आपको तमाम साइंस बता रही हूँ आप शायद सेंस कर सकें, लेकिन ऐसा लग रहा है मुझे कि आप तो शायद भूल भी गए हैं मैं जिस एनर्जी के बारे में इस वक्त पढ़ रही हूँ, कि अच्छा ये वो है, मतलब ऐसी वाली फीलिंग आ रही है। सी, पैशन, डल ज़िंदगी, फुसड्डी ज़िंदगी, नथिंग एल्स। चलिए जी, अब थोड़ा सा और डिफरेंट एंगल से देखते हैं। ज़रा ट्रेडिंग टड़िंग टड़ुंग टड़ुंग कार्ड्स आने वाले हैं, तो देखते हैं जनाब। वैसे ये भी कुछ अंकल मसरूफ़ ही चल रहे हैं बेचारे। चलिए जी, हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू? हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू? ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, जो भी है ये हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आपके साथ करना चाहता है और आपके साथ तमाम मामला को जल्द से जल्द ठीक करके सेट करना चाहता है। चाहे ये आपका एक्स हो, प्रेजेंट हो, लवर हो, फ्रेंड हो, एडमायरर हो, जो भी हो, या ये आपका फ्रेंड ही क्यों ना हो। फॉरएवर यंग, अ सॉन्ग ऑफ यूथफुलनेस, प्लेफुलनेस। इसमें तो बड़े ख़तरनाक कार्ड आ रहे हैं। छिचोरपन फुल उरूज पर है नाजरीन। दे गलेबल वर्कहॉलिक, कोई ना कोई वर्क प्लेस का पुराना कोई ऐसा दोस्त जिसके साथ आप अपने वर्क रूटीन्स, वर्क हैबिट्स बड़े शेयर करते थे, ये सुबह भी निकला था। अरे भैया यहाँ तो बड़े ख़तरनाक कार्ड आ रहे हैं, क्या कर लिया भाई। योर रोमांस विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। तो बहुत परेशान है ये, तो जो भी आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं। वेल, ये मैंने बिल्कुल डेक भी ऐसा निकाला है जिसके अंदर इंटीमेसी के बहुत सारे कार्ड्स होते हैं, लेकिन वो रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं। अगर तो ये आपकी लव लाइफ का पर्सन या आपका लवर रहा है, एक्स रहा है, जो भी रहा है, तो एक चीज़ बस जहन में रखिएगा कि दिस इज़ नॉट अ परमानेंट थिंग। आई मीन, अगर इनको गिल्ट भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, दिस इज़ नॉट अ परमानेंट थिंग। इनको सिर्फ एक फ़िज़िकल इंटीमेसी की एक्सट्रीम हो रही है। नहीं तो अगर ये आपको इसलिए भी कनेक्ट करना चाह रहा है ताकि ये आपको ये बता सके कि आजकल इनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, ये कहाँ पे मुंह मार रहे हैं माजरत के साथ, और इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। किसी पुराने बंदे से इनका ख़ुद का रिकन्सिलिएशन हुआ है जिसकी वजह से आपका और इनका भड्डा हुआ था, और उससे आपको गंदा करके इन्होंने ख़ुद उससे बातचीत शुरू कर दी है। तो ये तो इंतहाई गंदी चीज़ है, ठीक है जनाब। चलिए अब आ जाते हैं वाई पर। क्यों ये एनर्जी आपसे कनेक्ट करना चाह रही है? ये जो भी कार्ड्स मैंने पढ़े हैं, क्यों ये आपसे कनेक्ट करना चाह रही है? बैलेंस आ चुका है नाजरीन। बैलेंस से आपकी रीडिंग स्टार्ट हुई थी,
नंबर 14 से नंबर 14 यहाँ पर। सजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनकी लाइफ में बैलेंस आ चुका है और इनको काफ़ी हद तक निदामत और शर्मिंदगी है। किसी सजिटेरियस से आप डील कर रहे हैं, अगर डील नहीं कर रहे तो ये एनर्जी सजिटेरियस की ही है, ठीक है। एस ऑफ कप्स, बहुत अनकंडीशनल इनको मोहब्बत आपसे महसूस हो रही है और उसमें मुझे बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी नज़र आ रही है। ये कभी भी आपसे नफ़रत नहीं कर सकते, लेकिन मोहब्बत भी इन्होंने ढंग से नहीं की। आपको स्टॉक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा हैवीली, और स्टॉक करने के बाद इनको आपके मुतालिक जो कुछ इत्तला मिल रही है तो इनको एक और तरीके से आपकी इज़्ज़त का और आपसे मोहब्बत का एहसास बढ़ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम सारी ये है कि वही वाली बात, अना जगल कर रहे हैं ये, और इनको लगता है कि जैसे अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहिए, कनेक्ट करना चाहें, तो इनके पास तो ऐसे वसाइल ही नहीं है। पता नहीं भाई, आपके पास पहुंचने के लिए शायद 2-3 करोड़ चाहिए होते हैं, वल्ला आलम, ठीक है। ये जगल कर रहे हैं, जज्बात में, पैसों में, सोचों में, इंसानों में घिरे हुए, अभी तक कन्फ्यूजन का शिकार हैं, बिल्कुल जोकर की तरह इसी तरह नाचना शुरू कर देते हैं। आपके साथ ये ब्रांड न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, वहाँ पे भी सेकंड कार्ड यही आया था। दे वांट टू स्टार्ट फ्रेश, ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं, दोस्ती, यारी, जो कुछ भी है, सुलह, सफाई। बट इनको बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस लग रहा है और शायद इनको तगड़ी किस्म की डिच पड़ी है जिसमें ये बिल्कुल होपलेस हो गए। ये उस लॉस को ज़रा ज़्यादा देख रहे हैं, अपनी परेशानियों को ही आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों में घिरे हुए हैं और इनको लग रहा है कि इस वक्त इनको कोई भी सहारा नहीं दे रहा। जो भी दे रहा है वो बहुत ही पैटी सी ऑफ़र कर रहे हैं, बहुत ही स्लो स्पीड है इनकी। अगर ये तमाम जज्बात और ये तमाम रीडिंग, ये तमाम आंसर्स आपकी तरफ आ भी रहे हैं तो उसमें पोटेंशियल इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इनके अंदर इतना थप्पड़ नहीं है कि ये आपसे आगे बढ़कर कह सकें कि मुझे आपसे कनेक्ट करना था, ठीक है। तो ये थी आपकी एनर्जी। कुछ भी आपसे रेजोनेट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना बेहद ख्याल रखें। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल, यू कैन आस्क अ सिंगल क्वेश्चन एज वेल, बट खुदा के वास्ते वो एक सिंगल क्वेश्चन ही होना चाहिए, ठीक है, वरना फिर आप डिटेल रीडिंग ले लें। ऑलराइट, टेक बेस्ट केयर, लव यू ऑल, हैप्पी वीकेंड, बाय बाय।